तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर रहे, इनके दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के आप इनका भूत उतारने का काम करना। और भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपका पैसा किसी अडानी के लिए, किसी पूंजीपति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाउस टैक्स माफ किया जाएगा, वाटर टैक्स माफ किया जाएगा। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? परिश्रम को जिताना है, पैसे को हराना है। दिल्ली से 3 बार के विधायक, ये आपके खलीलाबाद के ही हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, एक बार खड़े हो जाइए। 3 बार विधायक बनाया इनको दिल्ली वालों ने, और आपके बीच में आके बैठ गए। आपको पता चला कोई विधायक आया? पता चला? अभी अगर परिचय नहीं कराते तो आप जान पाते हैं विधायक है। 1 बार के नहीं, 3 बार के विधायक है दिल्ली के, 3 बार के विधायक। ऐसे आम आदमी को जो खलीलाबाद से दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने गया था, मॉडल टाउन से 3 बार वहां की जनता ने विधायक बनाया। ये 500 करोड़ के आदमी नहीं है, लेकिन वहां के दिलों के लोगों के ऊपर राज करते हैं। अपने जेब में विधायक की मुहर लेके चलते हैं, रास्ते में कोई मिला, मुहर लगा के साइन करके उसका काम करवाते हैं। अभी मैं मेरे साथ हर्ष कालरा जी दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत लंबे समय से अन्ना आंदोलन से काम कर रहे हैं। संजय भाई हमारे बैठे हुए हैं, महामंत्री। अभी मैं बहुत देर से देख रहा था, ये नौजवान बार बार भावुक हो जा रहा था, रोने लग रहा था। क्यों रोने लगा ये, और क्यों अपनी बात कह रहा था तो रो रहा था? कि अरे भाई, 500 करोड़ का आदमी हमारे सामने खड़ा है, मैं तो एक गरीब घर का आदमी हूं, कैसे जीतूंगा? लेकिन मैं इस राजकुमार सोनी को यह बताना चाहता हूं कि राजकुमार, तुम भले ही राजकुमार नहीं हो, लेकिन लोगों के दिलों के राजकुमार हो। और लोकतंत्र के अंदर असली राजकुमार वही होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। पिछले 10 साल से विधायक जी इसी क्षेत्र के विधायक रहे, और अभी पुष्कर आदित्य जी कह रहे थे कि हमको जिता दीजिए तो हम काम करेंगे। तो 10 साल से झक मार रहे थे क्या भैया? 10 साल से क्या कर रहे थे आप? 10 साल से क्या किया आपने? और हर सीट आपको चाहिए। आप चुनाव हार भी गए विधानसभा का, तब भी नगर पंचायत में एक गरीब घर का बच्चा, ये राजकुमार नहीं जीत सकता। आपकी पत्नी को आपने खड़ा कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? और एक साथी ने बताया कि पिछला चुनाव हार चुकी है इनकी पत्नी, यहां से हार चुकी, फिर भी उनको टिकट दे दिया। गजब जोर जबरदस्ती है भाई। लेकिन एक दृश्य मैंने यहां देखा, जिसके बाद मैंने तय कर लिया कि दुनिया की कोई ताकत रुधौली से राजकुमार सोनी को हरा नहीं सकती। जब यहां पे खड़े होकर रो रहे थे, तो हमारी एक बहन भीड़ से खड़ी हुई, तो उसने इनसे क्या कहा? उसने कहा कि रोवा मत, तो के हम सब जिताई, वोट दे। ये आवाज निकल के आती है। अगर राजकुमार यहां से हार गए तो गरीबी हारेगी, आम आदमी हारेगा, और जो आपके लिए दिन रात सेवा के लिए समर्पित रहता है वो शख्स हारेगा। इसकी सेवा को हारने मत देना, आम आदमी को हारने मत देना।
और हमने तो पार्टी ही बनाई है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने जब ये पार्टी बनाई, जब वो चेकदार शर्ट पहन के, फटी चप्पल पहन के निकलते थे तो हंसते थे भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कहते थे ये राजनीति करने आए टोपी वाले, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अरे तो नेता जैसे लगते नहीं। दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आम आदमी पार्टी को जिताया और भारतीय जनता पार्टी को हराया। हमारे पास पैसे नहीं थे। ये अखिलेश पति त्रिपाठी जब दिल्ली में चुनाव लड़ने गए तो इनको इनके दोस्तों ने, जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई चंदा इकट्ठा करके 3 लाख रुपए में विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। आप यकीन करेंगे क्या? 3 लाख रुपए में। क्यों भाई? सामने 12,000 करोड़ का आदमी था और इनके सामने जो व्यक्ति लड़ रहा था वो 12,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, दिल्ली का विधायक। उसको हराया। राखी बिरलान, एक सामान्य परिवार की बच्ची, उसको लोगों ने चंदा करके विधायक बना दिया। प्रकाश जायसवाल, उसको लोगों ने बूटा सिंह के लड़के के खिलाफ, जो 1,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, उसको जिता दिया। प्रकाश जायसवाल को जिता दिया, उसको हरा दिया। संजीव झा बिहार से गए थे आईएएस की तैयारी करने, बुराड़ी के लोगों ने 3 बार उनको विधायक बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आखिर इस नई राजनीति की शुरुआत कब होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ा मौका है, अच्छा मौका है। कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, एक रुधौली की छोटी सी सरकार बनाने का मौका है। ये सरकार आप राजकुमार के हाथों में दे दो, आम आदमी पार्टी के हाथों में दे दो। और वैसे भी ये शहरों की सफाई का काम है, तो एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया। ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को दे दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और झाड़ू बहुत काम की चीज है। मैं पूछूंगा, आप लोग बताना, घर सफाई करे खोद का चाहिए, का चाहिए। और मोहल्ला सफाई करे खोद तो का चाहिए, और जिला सफाई करे खोद तो का चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सफाई करे खोद तो का चाहिए, और देश की सफाई करे खोद तो का चाहिए। अब बतावा क्यों कि दिमाग पर भूत सवार हो जाए, भूत उतारे का चाहिए, बतावा क्या चाहिए। हमने सब किया, गांव में देखे हैं कि ना, जब क्यों भूत सवार हो जाए, 4 जने के टंगरी पकड़ के लाद के लेके जाते, ओझा के लगे, ओझा का मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार, भूत उतर गया। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर रहे, इनके दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के आप इनका भूत उतारने का काम करना, इनका भूत उतारने का काम करना है। और इसलिए करना है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी नहीं है, जुमला बोलने वालों की पार्टी नहीं है। हम जो वादा करते हैं वो गारंटी देने का काम करते हैं। जाकर देखिए, दिल्ली के अंदर हमने ऐसे सरकारी स्कूल आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं जहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एयर कंडीशन के कमरे बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम हमने दिल्ली में किया। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। हमने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की। और भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री करने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक ऑटो वाले पे, गरीब के, एक रिक्शा वाले के
एक रेहड़ी वाले के दर्द को केजरीवाल जी ने समझा, क्योंकि जब एक रेहड़ी वाला सुबह सो के उठता था, उसकी 2 बेटियां उसका चेहरा देखती थी, पापा हमें 100 रुपए चाहिए, बस का किराया, कॉलेज जाना है। उस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा, माताओं, बहनों और बेटियों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और पिछले 8 साल से इतना सब कुछ काम करने के बाद भी दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपका पैसा किसी अडानी के लिए, किसी पूंजीपति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और मैं रुदौली के लोगों आपको गारंटी देके जाना चाहता हूं, ये राजकुमार सोनी, इसके लिए गारंटी देके जाना चाहता हूं कि जिस दिन ये यहां से चेयरमैन बनेंगे, अपने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का पुराना बकाया और उसकी पर्ची फाड़कर फेंक देना, उसको जीरो किया जाएगा। हाउस टैक्स माफ किया जाएगा, वाटर टैक्स माफ किया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया जाएगा, जहां पे अल्ट्रासाउंड से लेके जांच और दवा तक इस नगर पंचायत रुधौली में फ्री मिलेगी आपको। और मैं राज्यसभा में 10 सांसदों का नेता हूं, लड़ता भी रहता हूं, आवाज भी उठाता हूं सत्ता के खिलाफ। ईडी वालों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को नोटिस भेज दिया। अभी कल उन लोगों ने कहा कि संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, अजय का संजय हो सकता है, विजय का संजय हो सकता है, राहुल का संजय कैसे हो गया? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो ऐसे फंसाने की कोशिश, आपके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है राजनीति में। तो मैं 10 सांसदों का नेता हूं राज्यसभा में, और एक सांसद अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य के अंदर 20 लाख रुपए तक की धनराशि विकास कार्यों में लगा सकता है। आप राजकुमार को चेयरमैन बनाइए, आपके क्षेत्र में फ्री एम्बुलेंस की सेवा मैं शुरू करवाऊंगा, ये आपसे वादा करके जा रहा हूं। फ्री एम्बुलेंस की सेवा शुरू कराएंगे। साथियों और दोस्तों, आप सबको इस बार जिम्मेदारी अपने अपने ऊपर लेनी है। जैसे पुष्कर आदित्य जी दिन रात इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है। अब रुधौली का बच्चा बच्चा गली गली में नारे लगा रहा है, झाड़ू के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। हमारी माताएं आवाज लगा रही हैं, बुजुर्ग आवाज लगा रहे हैं, नौजवान आवाज लगा रहे हैं। तो ये आवाज 11 तारीख को अंतिम वोट पड़ने तक रुकनी नहीं चाहिए। घर घर में जाइए और एक ही बात कहना है कि झाड़ू चलाइए, झाड़ू चलाइए। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे के चेहरे को देख के जाना, उसके चेहरे की उदासी को देख के जाना। सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने को मिलता है, याद करके जाना, याद करके जाना कि उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। याद करके जाना, जब अपना वोट देने के लिए जाना, कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल को देखना। याद करके देना कि आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है उसको पूरा करने का काम करती है। महंगाई को याद करके जाना, अपने घर में पड़े हुए उस सिलेंडर को देख के जाना जिसका दाम 1150 रुपए हो गया। कैंसर की दवा महंगी हो गई, किडनी की दवा महंगी हो गई, हार्ट की दवा महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, और तो और छोड़ो बच्चों का दूध महंगा हो गया। और सब अगर आपको याद रहेगा
ये जुल्म याद रहेगा, ये जाति याद रहेगी, ये महंगाई याद रहेगी, और सब कुछ के बाद इस आदमी की सेवा और इसकी गरीबी याद रहेगी। तो उस राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू याद रहेगा। आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जहां चुनाव प्रचार में जा रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, तीसरा इंजन हमें को दे दिया। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं ना? अरे भाई, एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन योगी जी का, 2 इंजन मिल गया। अब कम से कम ये तीसरा इंजन ये आम आदमी वालों को दे दो, आम आदमी वालों को दे दो। ये इंजन आम आदमी को इस नगर पंचायत के अंदर दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद पर ये चुनाव हम लोगों को जीतना है, एकता की बुनियाद पे हमें ये जीतना है। परिश्रम और पैसे की लड़ाई है, परिश्रम को जिताना है, पैसे को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने मजबूती के साथ, जितनी मेहनत के साथ आज इस पूरे जुलूस में आप सब लोग थे। ये मेहनत आपकी 11 तारीख तक अंतिम वोट पड़ने तक बरकरार रहनी चाहिए, और जब 13 तारीख को ये जीत जाएंगे तो हम सब लोग मिलकर राजकुमार सोनी की जीत का जश्न मनाएंगे, और ये आम आदमी के दिलों में बसने वाले राजकुमार को अपना अध्यक्ष बनाएंगे।